संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। बताइए, जैसे कि भाजपा में भगदड़ मच रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, उस पर जो है मुकदमे कायम हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? भगदड़ तो ऐसे आपने कह दिया जैसे कि बहुत आदमी चले गए। अरे भाई, एक दो आदमी यदि जा रहा है और 25 आदमी आ रहे हैं तो इसे भगदड़ कहोगे? और वो एक दो आदमी क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि उन लोगों की क्षेत्र से जो रिकॉर्ड आया है, जो उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे आया है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने बारे में ये आभास हो चुका है कि हमारा सर्वे टिकट के मामले में नेगेटिव आया है। क्योंकि योगी जी के, मोदी जी के आदेश हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के आदेश हैं, सुनील बंसल जी के आदेश हैं कि यदि रिपोर्ट सर्वे में पॉजिटिव नहीं आएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता है, मंत्री है, कुछ भी है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट दिया जाएगा जनता की पसंद के आदमी को, जिसको जनता चाहती है, जो जीत सकता है, उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसे नहीं टिकट दिया जाएगा कि कोई बड़ा नाम है तो उसको टिकट दे दें। ये सर्वे में उन्हें महसूस हो रहा होगा कि सर्वे में हमारी रिपोर्ट कुछ नेगेटिव है, तो शायद वो इसलिए गए हों कि भाई टिकट नहीं मिलेगा तो अपना कहीं और चलो, वहाँ जाकर टिकट ले लो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीजेपी छोड़ी है, उनके साथ 12 विधायक गए हैं, तो ये बताइए उनके ऊपर क्यों मुकदमे कायम किया जा रहा है? देखिएगा, मुकदमा किसी पे कायम नहीं किया जा रहा है। इसे आप मान लिया, ये तो रूटीन की प्रक्रिया है। जो भी कोई किसी पे छोटा मोटा मुकदमा है तो उन्हें जो है ना, उसकी तो जांच कानूनी दायरा है, उसके तो ये सब विधि का मामला है। इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया वो तो होगी, उससे कोई थोड़ी है मुकदमे अब कायम हुए। अब कायम किसी पे कोई मुकदमा नहीं हुआ है। ये पुराने ही मुकदमे हैं, जिस पे भी हैं उनकी ही जांच चल रही है। तो अगर भाजपा पार्टी छोड़ने के बाद धार्मिक उन्माद फैलाने के मुकदमे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने की बात है। देखिएगा, अब तो आचार संहिता लग रही है। कोई भी आदमी, जो चुनाव आयोग ने कही है कि भाई कोई आदमी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं लेकर चलेगा, कोई रैली नहीं होगी, पीसफुल चुनाव होगा प्रदेश में, देश में। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी आदमी कुछ भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई बनेगी। क्या भाजपा अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के? हाँ, निश्चित 1000% पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कहीं कोई दूर से दूर तक कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब लोग अभी तो 5-6 इकट्ठे हुए हैं। यदि सारे के सारे 100 के 100 भी इकट्ठे हो जाएं तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहले होके देख लिया इन्होंने। तो लोकसभा के चुनाव में पहले भी तो इकट्ठे हुए थे, अब फिर इकट्ठे हो जाओ। जो पहले गठबंधन हुआ था उससे तगड़ा गठबंधन तो नहीं है आज। जब ये कुछ नहीं कर पाई ये, तो आज क्या कर पाएंगे? विधायक जी, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जो है वो जीत के अपने बहुत ताल ठोक रहे हैं, तो ये बताइए कि कहाँ रुकेंगे जाकर? भाई, एडी चोटी के जोड़ तो आज की डेट में चुनाव का दौर चल रहा, सभी लगा रहे हैं, लेकिन जीतेगा तो वही ना जिसको जनता वोट देगी, और जनता उसे वोट देगी जिसमें जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था, देश की सड़कें, प्रदेश की सड़कें, गुंडे बदमाश घरों में घुस गए हैं, दंगा नाम लोग भूल गए हैं, अपहरण कैसे होते थे लोग भूल गए हैं। तो ये जो सब चीज़ हैं, विकास चल रहा है। अभी योगी जी ने और सोने पर सुहागा कर दिया है कि बिजली के बिल भी 50% माफ़ कर दिए हैं, गन्ने का रेट भी बढ़ाया है। तो ये इतने काम चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, शांति है, सब आदमी खुश हैं। फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, अभी और 3 महीने मिलेगा। तो ये जो काम हो रहा है, ये देश में अब से पहले कभी नहीं हुआ जो काम चल रहा है। तो इसलिए जनता तो देख रही है सब कुछ। ऐसा थोड़ी है कि कोई जोर लगाने से जनता वोट देगी। जनता उसे। मेरा आखिरी सवाल है, 35 साल का रिकॉर्ड है, कभी उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं मारी, तो भाजपा कैसे रिपीट मारेगी? रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं।
जो भी रिकॉर्ड बना है देश में, दुनिया में, वो टूटता भी है। तो अब के जो ये मिथक है, वो मिथक अब की बार टूटेगा। अब की बार योगी जी दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे।